जहांगीरपुरी ऐसा इलाका है जहाँ की हिंदू मुसलमान रहते हैं और हमेशा से जो है साथ साथ रहे हैं। अभी भी देखिए, आज भी जो मैंने कई वीडियोस देखे ऐसे जो वहां से आ रहे हैं, जहाँ लोग अगल बगल हिंदू मुसलमान साथ साथ रहते हैं। मस्जिद के बगल में हिंदू का मकान है, मंदिर के बगल में मुसलमान का मकान है। जो दोस्त हैं जो साथ पढ़ते लिखते हैं, सब हिंदू मुसलमान हैं, सभी है। और ज्यादातर देखिए जो है वो कामकाजी लोग हैं, जो गरीब तबका है, जो रोजी रोटी कमाते हैं, वो सब वो इस तरह के दंगा फसाद नहीं करते हैं। जो उनका इस्तेमाल जब होता है तभी वो करते हैं, अदरवाइज जो है वो कभी आपस में ऐसे कभी उनका कोई वैमनस्य नहीं होता है, क्योंकि उनका एक तरह का वो जद्दोजहद के साथ जिंदगी बिताते हैं। वो उनकी लड़ाई अपनी रोटी के लिए होती है, लड़ाई वो उनकी आपसी नहीं होती है, मजहब के लिए लड़ाई नहीं होती है, रोटी के लिए लड़ाई होती है। और वो आपसी रोटी की लड़ाई आपसी नहीं होती है, वो मिल बांट के खाने की लड़ाई होती है, वो उसके लिए होती है। और वो आप संघर्ष करते हैं किस तरह से आप अपनी दो समय की रोटी ले सकें, तो वो इस तरह। लेकिन निश्चित रूप से देखिए, जिस तरह का नैरेटिव गढ़ा जा रहा है और जो कोशिश की जा रही है, तो सवाल आपने बहुत मौजूद पूछा है कि क्या ये जो कोशिश हो रही है, बीजेपी हमेशा देखिए वोट की राजनीति करती है और वोट बैंक ही तैयार करती है, और लगातार एक हिंदुओं का वोट बैंक वो कंसोलिडेट करना चाहती है। तो वो क्या इसका वो इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? देखिए, हम चाहेंगे कि न हो, और जो वहां का जो एक प्रोफाइल है, वहां का जो जहांगीरपुरी का, जहां लोग रहते हैं आपसी मित्रता के साथ, आपसी भाईचारा के साथ वहां रहते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं खलिश पैदा कर देती हैं। और जहां सेलेक्टिवली आप एक्शन लेते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है तो लामबंदी होती है, और फिर ये होता है कि जो चलिए बच्चे और ये जो दूसरे हैं तो नहीं उस चीज को मानते हैं, लेकिन कहीं जो बुजुर्ग लोग हैं वो उनके दिल में कहीं ना कहीं ठेस लगती है, तो उनकी जो है वो एक पोलराइजेशन शुरू हो जाता है। तो ये खतरा निश्चित रूप से है कि हो सकता है, और इसीलिए किया गया है। देखिए, दंगा सब बाहरी लोगों का किया गया है और जानबूझ के किया गया है, क्योंकि उस भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की गई है। और गरीब आदमी का कोई नहीं होता है। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट, यहाँ कई वकील गए, जो जनवादी वकील है वो गए, पिटीशन लगाई उन्होंने, तब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। गरीब का कोई नहीं पूछता। जैसे अभी राकेश जी ने भी कहा, जो दिल्ली में बहुत सारे ऐसे, गुलमोहर पार्क आप ले लीजिए, आप सैनिक फार्म ले लीजिए, तमाम अमीरों के सब ये है जो कि है वो इलीगल सब वहां पे मकान बने हुए हैं पूरे। लेकिन और दूसरा उदाहरण बताऊं, खुद जो इनके विधायक है नोएडा के, जो है आपके क्या नाम, महेश शर्मा, उनका भी जो हॉस्पिटल है वो भी जो है सरकारी जमीन पे है, जिसको कि बदल दिया गया उसका लैंड यूज, जब मायावती की सरकार थी वो। तो ये सब बहुत बड़े सवाल हैं, लेकिन वो ये पूछेंगे नहीं, लेकिन इनको अपना वोट बैंक तैयार करना है। अभी एक खबर और चल रही है कि अब नेक्स्ट जो एक ये दे दी गई है नोटिस साउथ दिल्ली की एमसीडी को, कि वहां पे जो आपकी जो है शाहीन बाग और रोखला में जो है, जो वहां पे आपके बांग्लादेश से आए हुए रोहिंग्या और इस तरह के लोग बस गए हो, ये लोग जो है कि बहुत छोटे छोटे क्राइम करते हैं, और ये लोग जो है कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, इसलिए वहां पे भी अब जो है बुलडोजर चलाया जाए। तो ये पूरी की पूरी कोशिश हो रही, इसके बहाने लार्जर पोलराइजेशन होता है। देखिए, इन गरीबों की को उजाड़ने के बहाने आप जो है कि खास टारगेट करके आप दूसरा जो इन समुदायों के दो और लोग हैं उनको पोलराइज करने की कोशिश करते हैं, और पूरा एक डिस्कोर्स उस पर ले जाते हैं, हिंदू वर्सेस मुस्लिम पे फिर से ले आते हैं आप। महंगाई की बात नहीं होती है, जो है कि डीजल पेट्रोल की बात नहीं होती है, जिस तरह से जो है हमारा जो कर्ज बढ़ता जा रहा है, विदेशी कर्ज बढ़ता जा रहा है, उसकी बात नहीं हो रही है। हमारी अकाउंटेबिलिटी सरकार की क्या है वो उसकी बात नहीं हो रही है, स्वास्थ्य सेवाओं का बात नहीं हो रही है, लेकिन सारा डिस्कोर्स जो है वो इसी पे होता है, होने लगता है। इसीलिए इस तरह की चीजें की जाती है, इसीलिए आपने हनुमान जयंती चुना, इसीलिए आपने रामनवमी चुना, वरना पहले ये भी होते थे, हनुमान जयंती होती थी, लोग करते थे, रामनवमी लोग थे, लेकिन इस तरह से जानबूझ के पब्लिक प्रदर्शन नहीं। आप सवाल करते हैं तो वो पूछते हैं कि साहब, क्या ये हमारा अधिकार नहीं है, हिंदुओं का अधिकार नहीं है कि वो रामनवमी का जुलूस निकाले? क्या सिर्फ ताजिया का जुलूस निकल सकता है क्या? लेकिन ताजिया का जुलूस निकलता है तो चुपचाप निकालते हैं, आप तो वो स्लोगनबाजी तो नहीं करते हैं। आप जिस तरह से प्रोवोक कर रहे हैं, तो ये सीधी सीधी एक डिजाइन है, वही एक पोलराइज करना, सीधे सीधे पूरे बांट देना, पूरे जिसको ये कहते हैं 80 वर्सेस 20, जो योगी जी ने अभी यूपी चुनाव के समय एक नारा दिया था, पूरी तरीके से यही कोशिश है पूरी की पूरी इनको, कि पूरा पोलराइज कर दिया जाए, एक हिंदुत्व के अम्ब्रेला के अंदर जो है सभी को ले आया जाए,
और सीधे सीधे मुसलमानों को ये सबक सिखा दिया जाए कि भाई तुम देखो इस देश में हमारे कहने के अनुसार ही रह सकते हो। और इसीलिए अब देखिए हर तरह से ये हमला हो रहा है। अब इकोनॉमिक जो उनका राइट है, जो उनकी रोजी रोटी का है, उस पर हमला हो रहा है। उनके मानसिक रूप से एक जो है प्रताड़ित किया जा रहा है उन्हें। उनके प्रैक्टिसेस जो पर्सनल प्रैक्टिसेस हैं, जो उनके अपने धर्म से जो ग्रांटेड है, उन पे हमला हो रहा है। तो ये हर चौतरफा हमला हो रहा है। कोशिश यही है, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि हिंदू राष्ट्र, अब सवाल आपने बहुत मौजूद उठाया कि क्या इसका परिणाम क्या होगा, क्या वो लोग जो साथ साथ रह रहे थे, एक साथ रहते थे, प्रेम से रहते थे, उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा और पोलराइज होंगे। उम्मीद तो हमें नहीं करनी चाहिए नहीं होंगे, क्योंकि आम जनता अब इनकी बात समझने लगी। बहुत से हिंदुओं की दुकानें टूटी हैं, तो उन्होंने भी सवाल उठाया। बहुत से लोग जिनको लाइसेंस दिया था एमसीडी ने, उनकी दुकानें तोड़ी गई हैं। तो ये तमाम सवाल हैं जो लोगों को अब सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि असलियत क्या है। तो मुझे लगता है कि मैं उम्मीद यही करना चाहूंगा कि ऐसा न हो, पोलराइज न हो, वो एकता जो भाईचारा बना रहे। लेकिन देखिए आप कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये इस तरह से जहर फैला दिया गया है आम लोगों के दिमाग में कि देखिए मुसलमान जो है कि वो उसको अधिकार नहीं है इस देश में रहने का। रहेगा तो हमारे इशारे पे रहेगा, हमारे कहने के अनुसार ही वो काम करेगा, तभी वो रह सकता है, वरना उसे कोई अधिकार नहीं है यहाँ रहने का। तो इस तरह का जहां डिस्कोर्स चला रहे हो आप, इस तरह की बात, तो वहां इस तरह खतरे हैं। लेकिन मैं फिर भी उम्मीद करूंगा कि डेमोक्रेसी हमारे यहाँ, संविधान सबसे बड़ी बात है, अभी भी संविधान मौजूद है। हालांकि कोशिश पूरी हो रही है। आपको याद होगा कर्नाटक के एक इनके विधायक थे या सांसद थे, जिन्होंने कहा कि 100 साल बाद जो है कि हिंदू राष्ट्र का संविधान चलेगा इस देश में। तो ये तमाम कोशिशें हो रही हैं, लेकिन नहीं, अल्टीमेटली डेमोक्रेसी विन करती है। ये हमने देखा है हिंदुस्तान में, इंदिरा गांधी ने भी बहुत कोशिश करी थी। अल्टीमेटली जो है कि कोर्ट भारतवर्ष का कोर्ट भी, अभी सुप्रीम कोर्ट जो है, उससे भी उम्मीद अभी बरकरार है। और उसने पहले भी इंदिरा गांधी के टाइम में भी जो है ये बात दिखाई थी, और जो है कि अभी भी उसने ये दिखाया है। जहांगीरपुर वाले मामले में भी उसने संज्ञान में लिया और एक आदेश पारित किया है उसमें। तो निश्चित रूप से ये उम्मीदें हैं जो हमारे संविधान की ने हमें दी हैं, जो हमारे अभी जनता में चीज से भी हमें उम्मीद है। क्योंकि जनता जो है एक बहकावे में आ तो गई है, लेकिन जिस तरह का वो जिस तरह की देखिए हिंसा का एक तांडव देख रही है। आप 2014 के बाद क्या देख रहे हैं? लगातार हिंसा का स्तर बढ़ता चला जा रहा है। न केवल मानसिक रूप से, न केवल शाब्दिक रूप से, शाब्दिक हिंसा बढ़ी है। आप जितने भी भाषण देख लीजिए, आप चुनाव, खासकर चुनाव के टाइम में शाब्दिक हिंसा बढ़ी है, शारीरिक हिंसा बढ़ी है, लिंचिंग के मामले बढ़े हैं। इस तरह से जो तांडव सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, एक बुलडोजर संस्कृति आपने पैदा कर दिया। आप देखिए गैर कानूनी चीज उत्तर प्रदेश से चली, वहां से चली, आप जो है और वहां से चली और उसको आदर्श मान लिया गया, और मध्य प्रदेश से होते हुए आज दिल्ली पहुंच गई है वो, और यह गैर कानूनी है। आप इस तरह से नहीं चला सकते जेवीसी मशीन। आपको इसके लिए परमिशन लेनी होती है, नोटिस देनी होती है, बहुत और पहले कानून का सहारा लेना होता है। लेकिन ये एक, मैं कहूंगा, राज्य का आतंकी हो जाना, मैं इसे कहूंगा, सरकार का आतंकी हो जाना, मैं इसे कहूंगा कि आप आतंक पैदा कर रहे हो नागरिकों के दिमाग में, दिलो दिमाग में, कि तुम्हें हमारे हिसाब से ही काम करना होगा, वरना तुम्हारा हश्र यही होगा। ये कानून का रास्ता नहीं है, ये सरकार का रास्ता नहीं है, ये सरकार की जो उत्तरदायित्व का रास्ता नहीं है। तो ये तमाम चीजें टूट रही हैं, संविधान को धता बताया जा रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत सवाल हैं जो उठते हैं इससे, और इस पे लोगों को सोचना होगा, समझना होगा, और उसी हिसाब से सवाल भी पूछने होंगे। जी, उम्मीद करता हूं आपकी आवाज